अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योरफी एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल के लेक्चर में हमने स्टडी किया था लेवस एसिड एंड बेस। हमने ये थ्योरी डिस्कस की थी, हमने लिमिटेशन देखी थी कि इसकी लिमिटेशंस हैं कि नहीं है। तो हमें पता चलता है कि इसकी तो कोई लिमिटेशंस ही नहीं है। लेवस एसिड और बेस सबसे मॉडर्न थ्योरी है, किसके हवाले से? एसिड और बेस के हवाले से। आज की वीडियो में बेसिकली बच्चों हम देखेंगे रिएक्शंस ऑफ एसिड। मीन्स कि हम देखेंगे किस तरह जो एसिड्स होते हैं वो डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करते हैं, मेटल्स के साथ, कार्बोनेट्स के साथ, बाइकार्बोनेट्स के साथ। इन रिएक्शन को सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप लोगों को पता हो कि जब भी कोई रिएक्शन दो आपस में रिएक्टेंट मिलते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है। आप वैलेंसी सेटिस्फेक्शन जो है वो इस स्टेज के ऊपर इतना ज़्यादा जरूरी नहीं होती, ठीक है। आपके बुक पे 4-5 रिएक्शन उन्होंने मेंशन किए हुए हैं, आप उनको वर्ड टू वर्ड याद करो, दैट वुड बी एनफ, ठीक है। इस स्टेज पर आप लोगों को इतना जरूरी नहीं है सीखना कि हाँ ये 2 इसके साथ एल्यूमिनियम के साथ आ रहा है, 3 एल्यूमिनियम के साथ आ रहा है तो कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, ठीक है। ये आप लोगों के भी सीखने की उम्र नहीं है, आप लोग इसको भी इग्नोर कर दो, ठीक है। अभी आप लोग सिर्फ इसको वर्ड टू वर्ड याद कर लो अच्छी तरह कि हाँ इसका रिएक्शन ऐसे हो रहा है। मेन चीज़ आप लोगों को क्या याद रखनी है कि ये याद रखनी है कि जब भी हमारे पास एक स्पेसिफिक कंपोनेंट जो है, एक स्पेसिफिक रिएक्टेंट वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। ये आप लोगों के ज़हन में चाहिए। तो ऑटोमेटिकली आप फिर अपने रिएक्शन के अंदर या फिर आपको एमसीक्यूज आ रहा है तो लोग फिगर आउट कर लोगे कि हाँ हमारे पास इसका रिएक्शन इसके साथ होगा तो हमारे पास ये बनेगा, और ये हमारे पास क्या है, गैस है, ये लिक्विड है, ये सोल्यूशन है, क्या है, ठीक है। अब हम इस तरह पहले देखेंगे। पहले मैं आपको जनरली बताऊंगी कि किस तरह एक स्पेसिफिक कंपोनेंट जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करे तो प्रोडक्ट क्या बना है, उसके बाद हम उसकी एग्जाम्पल भी देखेंगे। बच्चों सबसे पहले आता है मेटल्स का रिएक्शन किसके साथ? एसिड्स के साथ। मैं यहाँ पर कलर चेंज करके आपको बताऊंगी ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए। मेटल्स प्लस एसिड। बच्चों जब भी मेटल्स और एसिड ने आपस में रिएक्ट करना है, कोई भी मेटल हो, कोई भी मेटल हो, ट्रांजिशन मेटल हो, ठीक है, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट हो, कोई भी मेटल हो, जब भी वो मेटल्स और एसिड आपस में रिएक्शन करेंगे, आपस में कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकलेगी, इवोल्व इसको कहते हैं, ठीक है। जब भी मेटल और एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? एक सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस जो है इवोल्व होगी। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझने की है कि क्या होगा कि जो आपका मेटल होगा, ठीक है, उसका एक पार्ट होगा, मीन्स कि आपके मेटल का पॉजिटिव पार्ट होगा, वो सोडियम है, और एसिड का क्या होगा? एसिड का जो आपका एनाइन है, रिएक्शन इस तरह होता है ना कि एक पार्ट एनाइन होता है, एक पार्ट कैटाइन होता है। सॉल्ट कब बनता है? सॉल्ट हमारे पास तब बनता है जब हमारे पास एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, ठीक है। सॉल्ट तब बनता है, उसके अंदर इक्वल प्रोपोर्शन किसकी होती है? पॉजिटिव आयंस की होती है, और इक्वल प्रोपोर्शन किसकी होती है? नेगेटिव आयंस की होती है। अब सॉल्ट के अंदर क्या होगा कि आधा हिस्सा मेटल्स का होगा जो कि पॉजिटिव पार्ट होगा, और आधा हिस्सा किस चीज का होगा? वो होगा आपके एसिड का, ठीक है, उसका नेगेटिव पार्ट होगा। सपोज यहाँ पर आता है सल्फेट SO4। मैंने बैलेंस नहीं किया, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने बताया, ठीक है। ये होगा कि आप लोगों के अपने जहन में रखना है कि जब भी मेटल्स और एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो इवोल्व आउट होगी। अब यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं मेटल्स प्लस एसिड गोज टू सॉल्ट्स प्लस H2, ठीक है। अगर हम जनरली आपकी बुक पे जो रिएक्शन गिवन है उनकी भी हम देख लेते हैं, और डिफरेंट मैं आपको एक दो करवा भी देती हूँ एक्स्ट्रा कि आप लोगों की समझ में आ जाए। अपनी बुक के ऊपर ये लाइन लिख लो जहाँ पे रिएक्शन विद मेटल्स लिखा हुआ है ना, तो मेटल्स प्लस एसिड सॉल्ट्स प्लस H2 ये हमारे पास हमेशा बनेगा। Zn जिंक है हमारे पास, और एसिड आप लोगों को कौन सा है? HCl। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, जिंक जो है वो क्या है? वो पॉजिटिव कैटाइन है, ठीक है। ये करेगा, ये Cl के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन जो होती है वो पॉजिटिव होती है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। Zn जो है वो हमारे पास किसी तरह क्लोराइड के साथ एक्ट करेगा तो हमारे पास बनाएगा जिंक क्लोराइड, प्लस यहाँ पर जो H2 है वो हमारे पास लिमिट हो जाएगी एज अ गैस हाइड्रोजन। अब ये इक्वेशन देखो बच्चों, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। किस सब आपको पता चला बैलेंस नहीं है? क्योंकि हमें पता है कि जब भी मेटल्स और एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस जो है वो एलिमिनेट होगी। अब यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर सिर्फ एक H था, तो हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? हम जिंक को जो है वो सिंपल रखेंगे, लेकिन HCl के साथ हम 2 लगा देंगे, ठीक है। मतलब कि 2 आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं HCl के। तो अब देखो आप लोगों के रिएक्शन कैसे बैलेंस होगा? ZnCl2, क्योंकि यहाँ पर Cl के यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, और यहाँ पर ZnCl2, यहाँ पर एक इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है और H2 के साथ भी 2 आ चुकी है, तो इससे आप लोगों की इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। मैं आप लोगों को इसलिए यहाँ पर समझानी है क्योंकि आप लोगों का भी कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। आप लोग सिर्फ जो आपकी बुक पे लिखा हुआ है उसको आप याद कर लो। और उसके अलावा आपकी बुक पे मेंशन है एल्यूमिनियम का रिएक्शन। तो देखो बच्चों, एल्यूमिनियम जो है वो रिएक्ट करता है किसके साथ? वो रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ। HNO3 को नाइट्रिक एसिड भी कहा जाता है। तो हमारे पास बनता है सॉल्ट एल्यूमिनियम का AlNO3 प्लस H2। अब ये इक्वेशन जो है वो अनबैलेंस है, आपने इसको बैलेंस करना है। कैसे करोगे? तो आपको पता है कि एल्यूमिनियम के साथ यहाँ पर 2 आएगा,
यहाँ पर H2 तो आपके पास गैस एलिमिनेट हो रही है, लेकिन 6 मॉलिक्यूल्स हम यूज करेंगे किस चीज के, नाइट्रिक एसिड के। तो हमारे पास बनेंगे 2 मॉलिक्यूल साल्ट के प्लस 3H2, ये हमारे पास गैस के साथ आएगा। ये आप लोग देख लो, आगे के ऊपर मेंशन है, जितने मर्जी मॉलिक्यूल लगा लो आप लोग, यहाँ पर 5 लगा सकते हो, 3 लगा सकते हो, 2 लगा सकते हो, जितने मर्जी लगाओ, आप लोगों की रिएक्शन बैच रही है। मीन्स के किस तरह कि अगर आप लोगों की लेफ्ट हैंड साइड मीन्स के रिएक्टेंट्स की साइड के ऊपर आप लोग टोटल 3 मॉलिक्यूल्स यूज कर रहे हो। अब देखो यहाँ पर टोटल 3 है, तो यहाँ पर भी आप लोगों के पास टोटल इतने ही मॉलिक्यूल्स और इतने ही एलिमेंट्स मिलने चाहिए। मीन्स के कैसे कि यहाँ पर आप लोगों के पास जिंक का आप लोगों ने 1 मॉलिक्यूल यूज किया, तो यहाँ भी प्रोडक्ट के अंदर भी आप लोगों के पास जिंक का 1 ही मॉलिक्यूल बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल नहीं बन सकते। तो जितनी चीजें आप लोगों के रिएक्टेंट्स में है उतनी चीजें आप लोगों की प्रोडक्ट्स में आनी चाहिए, जरूरी है। नेक्स्ट बच्चों आता है आपका रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स जो होते हैं बच्चों बेसिकली वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के ही कंपाउंड्स। ठीक है, जहां पर कार्बन लिखा होता है, सारी बात है इसके इसका मेजर प्रोपोर्शन है वो किसी की आएगी, वो कार्बन की आएगी। और दूसरी उन्होंने बात की हुई है बाइकार्बोनेट्स। बच्चों जहां पर भी बाय का जिक्र आ गया ना, आप लोगों ने ऑटोमेटिकली समझ जाना कि इसके साथ H की भी एडिशन हुई है, मीन्स कि H भी यहां पर आ रहा है। अब कार्बोनेट्स क्या होते हैं, CO3 के कंपाउंड जो होते हैं जिनके अंदर मेटल जो होता है वो रिएक्ट करता है CO3 के साथ, तो हम कहते हैं कि कार्बोनेट्स हैं। जब भी किसी एक कंपाउंड के अंदर CO3 प्रेजेंट होगी तो हम ऑटोमेटिकली समझेंगे कि हमारे पास कार्बोनेट्स हैं। और बाइकार्बोनेट्स कहाँ है, जहां पर हमारे पास आता है HCO3, तो ये हमारे पास होते हैं बाइकार्बोनेट्स। अब यहाँ पर CO3 की जगह कोई भी नया कंपाउंड आ सकता है। आप लोगों ने बस इतना याद रखना है, जब भी CO3 SO3 ठीक है, कोई भी डिफरेंट कंपाउंड जिनके साथ ऑक्सीजन की जो 3 मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे तो हमारे पास कार्बोनेट्स या फिर सल्फाइड भी कह सकते हो, सल्फेट्स कह सकते हो। ठीक है, बाइकार्बोनेट्स क्या होगा, जिनके साथ HCO3 आएगा। ठीक है, HCO3 तो हमारे पास बाइकार्बोनेट्स बनेंगे। अब बच्चों ने देखना है कि किस तरह रिएक्शन करते हैं कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स। सबसे पहले तो आप लोगों का आएगा मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट से मुराद क्या है कि आपका मेटल और उसके साथ CO3 ये रिएक्ट करते हैं किसके साथ, एसिड के साथ। तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है, और बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इवोल्व आउट होती है। जब भी किसी भी तरह का कोई भी मेटल कार्बोनेट जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास इन रिटर्न प्रोडक्ट्स के अंदर एक सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये बात कर रही हूं मैं कार्बोनेट्स की, मीन्स के CO3 मॉलिक्यूल्स वाले। एग्जांपल मैं आपको समझा देती हूं। ठीक है, सबसे पहले हम कार्बोनेट्स का देखेंगे, उसके बाद बाइकार्बोनेट पे आएंगे। सपोज हमारे पास आता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब कैल्शियम कार्बोनेट क्यों हम इसको कह रहे हैं, Ca क्या है, हमारे पास मेटल है, और कार्बोनेट CO3 ये आपस में रिएक्ट करते हैं किसके साथ, ये दोनों मिलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, मीन्स की HCl के साथ। तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बनना है, हमारे पास बच्चों प्रोडक्ट में बनना है सॉल्ट, जो किसका होगा, पॉजिटिव पार्ट किसका, कार्बोनेट का। अब कार्बोनेट के अंदर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट के पॉजिटिव पार्ट कैल्शियम का है और नेगेटिव पार्ट कार्बोनेट का है। और HCl के अंदर पॉजिटिव पार्ट किसका है, H का है, और Cl का क्या है, नेगेटिव पार्ट। अब कैल्शियम जो है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, नेगेटिव पार्ट के साथ। तो हमारे पास बनेगा CaCl प्लस हमने क्या लिखा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी CO2 प्लस H2O। अब H2O कैसे बने, क्योंकि यहाँ से जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है CO2 हो गया, यहाँ से एक ऑक्सीजन जो है वो निकल गई है, और वो एक ऑक्सीजन ने किसके साथ रिएक्ट किया है, उस एक ऑक्सीजन ने जाके रिएक्ट किया है हाइड्रोजन के साथ। अब इस इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, तो हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमारे पास 2HCl आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वाटर बन रहा है। जाहिर बात है यहाँ पे इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो रिएक्टेंट के अंदर भी हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, तो 2HCl आएगा। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब यहाँ पर जब 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो H के भी हैं और Cl के भी हैं। अब यहाँ पर प्रोडक्ट साइड पे चेक करो तो यहाँ पर Cl के पास सिर्फ एक हमारे पास मॉलिक्यूल है, तो हम इसके नीचे Cl2 लगा देंगे। ठीक है, आपने जब देखा होगा हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला 9th क्लास में, तो हमने देखा था कि किस तरह हम इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। ठीक है, जब केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं तो ऊपर नीचे क्या आता है, किस तरह आता है, वैलेंसी किस तरह सेटिस्फाई होती है। ठीक है, वो लेक्चर आप लोग देख सकते हो अगर आप लोग देना चाहो। ठीक है, 9th क्लास के प्लेलिस्ट में जाओ तो वहाँ पर चैप्टर नंबर 1 के अंदर आ जाएगा डिटेल से हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो ये आप लोग की इक्वेशन जो है वो बैलेंस होगी। क्या बना है हमारे पास, सॉल्ट बना है, कार्बन डाइऑक्साइड बनी है और वाटर। और ये प्रोडक्ट हमारे पास कब हासिल होते हैं, जब भी कोई मेटल कार्बोनेट होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को करवा देती हूँ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके नाम क्या लेते हैं, हम उसके अंदर ले लेते हैं जिंक कार्बोनेट ZnCO3। ये रिएक्ट करता है बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ। ठीक है, किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। तो हमारे पास क्या बनेगा प्रोडक्ट के अंदर बच्चों, हमारे पास बनेगा जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। अब यहाँ पर एक चीज समझने की है बच्चों, देखो यहाँ पर H2 जो है रिएक्टेंट में भी 2 इसके मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब हमें कोई एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है। CO2 यहाँ पर भी एक CO है, यहाँ पर भी एक CO, यहाँ पर O3 है, यहाँ पर अब O2 आया क्योंकि यहाँ से जो एक ऑक्सीजन वो निकल गया किसके साथ, सॉरी
यहाँ से जो एक ऑक्सीजन वो निकल के किसके साथ, वाटर के साथ जाके उसने रिएक्शन कर दिया और जिंक सल्फेट का रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब बच्चों हम देखते हैं बायकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन, मींस के NaHSO3 के साथ हम रिएक्शन इसका देखेंगे। ठीक है बच्चों, जब भी हमारे पास बायकार्बोनेट मींस के मेटल कार्बोनेट जो होता है, मेटल बायकार्बोनेट रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, हमारे पास सेम ही प्रोडक्ट बनेंगे। मींस के कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और आप लोगों का एक कॉम्प्लेक्स बनेगा किस चीज का, मेटल का और आप लोगों के एसिड का। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे सपोज आपके पास आता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं। NaHCO3 ये रिएक्ट करता है बच्चों HCl के साथ। तो देखो यहाँ पर रिएक्शन कैसे बनेगा, मैंने अभी आपको बताया कि मेटल का एक पार्ट मींस के जो सोडियम पॉजिटिव पार्ट है वो रिएक्ट करेगा आपके एसिड के नेगेटिव पार्ट के साथ। तो हमारे पास क्या बनेगा, एक सॉल्ट बन गया NaCl सोडियम क्लोराइड, प्लस क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अब देखो बच्चों यहाँ पर बहुत इजी है, कैसे कि देखो वाटर बनाने के लिए क्या होगा, आपको चाहिए 2 मॉलिक्यूल्स किसी चीज के, हाइड्रोजन के, और 1 मॉलिक्यूल चाहिए वाटर का। अब देखो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स आप लोगों के पास प्रेजेंट है, HH, एक सोडियम बाइकार्बोनेट वाला और एक HCl वाला, तो यहाँ पर H2 आ जाएगा। और CO3 में से आप लोगों ने क्या एक्सट्रैक्ट कर लिया, यहाँ से आप लोगों ने एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एक्सट्रैक्ट कर लिया तो H2O हो गया, प्लस रिमेनिंग CO3 के पास क्या रह गया, CO2, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन चुका है। बहुत इजी रिएक्शन है, आप लोग इसको समझोगे ना कि किस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट बने। इसलिए मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया कि जब भी कोई एक स्पेसिफिक मेटल जो होगा वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, कोई भी सब्सटेंस जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेंगे। जैसे ही आप लोगों के ज़हन में आएगा कि हाँ हमारे पास ये प्रोडक्ट बने, तो ऑटोमेटिकली आप लोग का रिएक्शन कंप्लीट हो जाना है। ऑटोमेटिकली आप लोग समझ आएगा हम लोगों ने ये चीज़ें निकाल देनी है बाहर, तो जो बाकी मेन चीज़ें रहेंगी वो हमारे पास ये होंगी। या फिर आप लोग समझ लो कि H2O हमारे पास पहले बना लेना है, CO2 पहले बना देना, जो मेन चीज़ रहेगी उसको एक साथ लिख देना है, आप लोगों का रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग बहुत ईजी वे में समझ आएगी। अब हम लास्ट रिएक्शन समझते हैं, बाकी जो रिमेनिंग रिएक्शन वो हम कल स्टडी करेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को चीज़ें जल्दी समझ आए। ठीक है, समझना जरूरी है, ये नहीं जरूरी कि आप लोग एक चीज़ एक दिन में सब चीज़ें आपने कवर कर लो। समझ आ रही है आप लोगों की चीज़ें में, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों जो हमारे पास तीसरा रिएक्शन आता है वो आता है एसिड का बेस के साथ। अब आप लोगों ने बहुत गौर से मेरी बात सुननी है, एसिड प्लस बेस। बच्चों आप लोग ने हमेशा ये बात याद रखनी है, हमेशा जब भी एसिड का मतलब क्या है कि जिसके पास H पॉजिटिव होगा, और बेस मतलब जिसके पास हाइड्रोक्साइड होगा, हम जनरली इसको समझ लेते हैं। जब भी एसिड और बेस हमारे पास रिएक्ट करेंगे तो हमेशा हमेशा वो क्या बनाएंगे, वो सॉल्ट बनाएंगे और वाटर जो है वो एलिमिनेट करेंगे। और इस तरह के रिएक्शन को बच्चों कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करें और हमारे पास सॉल्ट बनाए और वाटर को एलिमिनेट करें, वाटर को बाहर निकाल के फेंकें, उनको कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आपको पेपर में आ सकती है। तो आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास सॉल्ट बनेगा और वाटर जो है वो एलिमिनेट होगा, तो इसका रिएक्शन कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब बच्चों हम देखते हैं इसकी एग्जाम्पल्स बहुत ईजी हैं। ठीक है, आप लोगों को जल्दी समझ आ जाएंगी। हम बहुत ईजी रिएक्शन ले लेते हैं किस चीज़ का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जो कि क्या है, बेस है, मैं लिख रही हूँ, प्लस किस चीज़ का ले लेते हैं, प्लस हम एसी ले लेते हैं HCl। मोस्ट कॉमन एग्जांपल बनेगी किस चीज़ की बच्चों, आप लोगों की मोस्ट कॉमन एग्जांपल बनेगी, आप लोगों की बनेगी सोडियम का पॉजिटिव पार्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है, और किसका, Cl HCl का नेगेटिव पार्ट। तो ये हमारे पास बन गया सोडियम क्लोराइड, जो कि हम कहते हैं हमारे पास कॉमन सॉल्ट होता है। प्लस हमारे पास क्या बनेगा, ऑटोमेटिकली हमारे पास वाटर बनेगा। किसका वाटर बनेगा, क्योंकि हमारे पास OH यहाँ से एलिमिनेट होगा और H जो है वो Cl से निकलेगा, तो दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास वाटर बनाएंगे। इस तरह के रिएक्शन कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन। क्यों न्यूट्रलाइज करते हैं, क्योंकि इसके रिएक्शन के बाद, क्यों, देखो आपके पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो क्या होता है, वो बेस होता है। ठीक है, इसकी pH जो होती है वो होती है ग्रेटर देन 7। pH होती है बेसिस की हमेशा ग्रेटर देन 7 होती है, बुक पे लिख लो। और एसिड होता है इसकी pH होती है हमेशा लेस देन 7। जितनी pH जो होगी लेस होती जाएगी उतनी वो चीज़ क्या होती जाएगी, एसिडिक चीज होती जाएगी। ठीक है, एसिडिक का मतलब क्या है, उसके अंदर H प्रोटॉन जो है वो ज़्यादा है। और जब हमारे पास बेस और एसिड मीन्स के आपने 50% जो है वो क्या डाला है, मतलब कि 50 नंबर के आप लोग क्या डाला है कि आप लोगों ने एक तरफ बेस दिया और एक तरफ आप लोगों ने एसिड लिया। जब दोनों इक्वल चीज़ में आप लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन में ले लिया चीज़, तो दोनों चीज़ में जब आपस में कंबाइन करेंगे तो 100% रिजल्ट जो आएगा वो दोनों का मिक्सचर आएगा। और जब मिक्सचर आएगा तो हमारे पास क्या बनेगा, वो एक सॉल्ट बनेगा। और सॉल्ट जो होता है बच्चों क्या होता है, उसकी pH जो होती है वो 7 होती है, मीन्स कि वो न्यूट्रल होता है। ये आप लोगों ने बात ज़हन में रखनी है। ठीक है, जब भी हमारे पास एक एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास सॉल्ट बनाते हैं, जो कि क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, उसकी pH 7 होती है, क्योंकि दोनों इक्वल अमाउंट में आप डालें तो हमारे पास वाटर बना है, वो भी आपके पास न्यूट्रल होगा। वाटर की pH क्या होती है, 7 होती है। और इस तरह के बच्चों सॉल्ट को कहा जाता है न्यूट्रल सॉल्ट।
ये भी आप लोग अपनी बुक पे लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हम और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आप लोग समझें, क्योंकि रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से देख लो। अब बच्चों हम एक और एसिड लेते हैं जो कि है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। वो रिएक्ट करता है किसके साथ? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, जो कि हमारे पास बेस है। अब ये जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? किसका बनेगा? देखो पॉजिटिव पार्ट कौन सा है आपके पास बेस का? वो है ये के पॉजिटिव, और इसका हमारे पास नेगेटिव पार्ट क्या है? ब्रोमाइड। तो ये हमारे पास बनेगा पोटेशियम ब्रोमाइड, जो कि एक सॉल्ट है, प्लस वाटर। तो ये हमारे पास क्या है? एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो बच्चों ये थे बेसिकली आप लोगों के 3 रिएक्शंस, एसिड के मेटल्स के साथ, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ, और बेसिस के साथ। मैंने आप लोगों को बहुत इजी वे में समझाया है कि किस तरह आप लोग की रिएक्शन जो है वो अपने लिख सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। जब बच्चों आप लोगों को पता होगा कि कौन से रिएक्टिंग स्पीशीज हैं और कौन सी हमारे पास प्रोडक्टिव स्पीशीज आ रही है, तो आप लोग बहुत जल्दी से आप लोग अपने रिएक्शन लिख सकते हो। मैंने आज आप लोगों को बहुत थोड़ा पढ़ाया है इस हवाले से, क्योंकि ये रिएक्शन जो है वो आप लोगों ने याद भी करने हैं। कॉन्सेप्ट तो आपने ले लिया, वो मैंने आपको बहुत डिलीवर कर दिया है। अब आप लोगों ने इन रिएक्शंस को याद भी करना है। जो मैंने आपको करवाए हैं आप वो भी अपने पेपर के अंदर लिख सकते हो, जो आपकी बुक में मेंशन है वो भी लिख लो, और दोनों को कंबाइन करके लिखो। दैट वुड बी वेल एंड गुड। आई होप सो कि आप, जैसे मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में बताया था कि आप लोग अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे होगे, दैट वुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू जब आप लोग नेक्स्ट अपने आप लोग टेस्ट दोगे या आप लोग पेपर बोर्ड प्रिपरेशन के लिए जाओगे, ठीक है। तो आई होप सो कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें। कल मिलते हैं एक नई अच्छी एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।